हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर के साथ साथ ये भी डिसाइड करना चाहती हूँ कि मैं इस पे क्या अपनी राय दूँ या फिर आपसे क्या राय लूँ। कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि आई डोंट हैव अ वर्ड्स, बट मुझे ना जानना है कि इसमें एक लड़की जो इतनी मजबूर होती है वो क्या स्टेप ले सकती है इस सिचुएशन में। सिचुएशन ये हुई कि संडे का दिन था। संडे के टाइम पे मेरी एक फ्रेंड जिसके साथ ये बना है, तो संडे के दिन मैं उसे अपने साथ लेके जाती हूँ लाइक चेयर अप करने के लिए, क्यों भाई वो ऐसे ही अपने हस्बैंड से इतनी परेशान थी। सो आई जस्ट सेड कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलती हूँ, थोड़ा सा चेयर अप करेंगे। सो वी गो कैफ़े, वी टॉक ईच अदर कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है क्योंकि वो ड्रंक करता है, वो मेरी किसी भी बात पे हेल्प नहीं करता, सिर्फ 2500 हर मंथ देता है और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। वो खुद यूएई में जॉब करती थी, उसने छोड़ दी। उसकी 60,000 की जॉब थी, वो उसने छोड़ दी अपनी पार्लर की। अभी वो उसकी कंडीशन पे यहाँ पे रह रही हैं, अपनी बेटी की भी देखभाल कर रही हैं, सब कुछ उसके हिसाब से वो अपने आप मैनेज कर रही हैं। नाउ दैट मैन, उसको इतना एरोगेंट आ गया है कि मेरे बगैर ये औरत कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती। ऐसे एरोगेंट मर्दों को ना मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो आपकी बच्ची को पालने के लिए अगर वो सारे सेक्रीफाइस कर रही है, डोंट यू थिंक कि आप उसके लिए थोड़ा सा भी एक सेक्रीफाइस कर सको? नहीं कर सकते, वो तो बात की बात है। तो उस दिन हुआ ये कि हम लोग बाहर गए, तो फिर हम लोग लाइक 3 साढ़े 3 बजे निकले थे। फिर कुछ बातें की, बच्चों को घुमाया वगैरह, घुमाया फिराया। फिर हम अपने किसी रिलेटिव के घर गए। तो मेरी एक लेडी आंटी है मेरी, तो मैं आंटी के घर गई। तो वहाँ पे उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सो वी विज़िट देयर एंड सिट टुगेदर एंड चाय वाय पिया और ये सब किया। तो हम जब रिटर्न हुए, मैंने उसे घर पे छोड़ा। आधा घंटा हुआ था, मैं बैठी थी, उसका कॉल आया। सुनना गाइस, उसका कॉल आया जस्ट बिकॉज कि 7:30 हो गए थे, कुछ 7:30 से पहले ही मैंने उसको छोड़ दिया था वहाँ पे। 7:30 को उसका कॉल आया एंड बोलती है मेरे हस्बैंड ने डोर लॉक कर दिया और वो पूरा ड्रंक होके घर से बाहर बैठा हुआ है। सुनना गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप मिस नहीं कर सकते। तो वो पूरा ड्रंक होके डोर को लॉक करके वो ऊपर रहते हैं और उसके मम्मी पापा शायद नीचे रहते हैं। तो उसने पूरा ऐसे डोर लॉक किया, बाहर बैठ गया और ये माँ बेटी बाहर वेट कर रहे हैं। उसे ऐसा लगा मेरी बीवी पता नहीं मुझे नहीं पता है, और वो ऐसे चली गई। और हालांकि उसने मेरे सामने उससे पूछा था कि मैं जा रही हूँ, और उसने ये भी कहा था कि तुम भी आ रहे हो, लेकिन उसने मना कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहता। एनीवेज, वो हो गया। तो फिर इसने लॉक कर दिया, तो ये बहुत ही रोई बिलबिलाई, पर इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला, ये बाहर ही बैठा था। और जो उसने अन्न शन्न पकड़ा है उसके सामने, मैंने उसको बोला तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया? ऐसे लोगों को ना जलील लोगों को ना जलील भाषा में ही जवाब देना चाहिए। अब वो ये डर रही हैं कि मैं उसके खिलाफ़ कुछ एक्शन नहीं लेना चाहती, जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट थोड़े से फाइनेंशियली वो है। मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तुम खुद कर सकती हो अपनी बेटी का, इट्स ओके, तुम्हें क्यों इतने डर है? समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, वो तो कहती रहेगी, उनका काम है कहना। तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो ऐसे इंसान के सामने? 2500 में क्या आता है फ्रेंड्स? कैन यू बिलीव दैट? इमेजिन करके देखो, लाइफ में पूरा मंथ 2500 में निकालना। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाकी सारी चीज़ें तो वो रिफ़िल करवा देता हूँ ना, गैस हो गया, मिल्क हो गया, फिर दूध वगैरह जो भी वो बोलते हैं वो हो गया, तो तुम अपने लिए सिर्फ 2500 ही खर्च करो।
मैंने बोला तू पूरे घर का जो काम करती है, तुझे एक मेड नहीं रख के दिया जाए, एक हेल्पर नहीं है उसके घर पे, एक ही बेटी है तो उसको लगा कि घर का काम इतना होता नहीं है। वो लड़की पूरा दिन घर में काम करती है, पूरा दिन। मैं देखती हूँ ना, जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना, वो ऑन रखती है और बात करती है मुझसे, और फिर वो पूरा दिन काम करती है। तो मैंने बोला अगर कोई हेल्पर भी रखेगा ना तेरे बाद, हेल्पर भी रख लेगा ना वो, तो पूरे घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा भी वो एक हेल्पर करती है ना, तो ये 8-10 हज़ार तो कहाँ जाएगी उसको पता नहीं, क्योंकि आजकल मेड भी इतनी महंगी है। ये ऐसे बेवकूफ़ों को पता नहीं चलता। अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं ना, वो ऐसे जाहिल गवार जैसे होते हैं, उनको पता नहीं होता। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि उस लड़की ने अब तक आवाज़ नहीं उठाई। आज संडे से लेके आज का दिन है, वो अभी तक उसी झुंझुनाहट में रो रही थी। मेरे बोला तू रोती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसने उस दिन मुझ पर भी गुस्सा कि नहीं पुलिस नहीं बुलानी है, 181 नहीं बुलानी है, कोई लेडी हेल्पर को नहीं बुलाना। तो तू अपनी मदद खुद कर रही है, नहीं कर रही है तो फिर क्यों रो रही है? मत करो फिर। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि जब आजू बाजू वाले देख रहे होते हैं, कुछ भी होते हैं, कोई बीच में नहीं आता तो थप्पड़ लगा के नहीं बोलते कि भाई तुम गलत कर रहे हो। चाबी उसकी जेब से नहीं निकाल पाया कोई। अगर नहीं कर सकते हो ना किसी की मदद, तो प्लीज़ अपनी ज़बान को ना किसी लड़की के लिए गलत भी मत यूज़ किया करो। सोसाइटी हम करते हैं ना, तो लेकिन सोसाइटी किसी की मदद के लिए नहीं आती फ्रेंड्स, किसी के लिए नहीं आती। एक लड़की जब रो रही है, बिलप रही है, अपने पति से बोली मुझे घर की चाबी दे दो, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना, वो पानी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं लाइफ में, मैंने आज देख लिया। कभी कभी तो दो थप्पड़ लगाने चाहिए ऐसे लोगों को, बेवकूफ़ लोग। जिस इंसान को अपनी बच्ची पे तरस नहीं आता ना, वो मर्द नहीं कहलाता। आप मुझे बताइए इसमें क्या करना चाहिए उसे? मैं तो कहती हूँ खुद ही। अभी ये है ना, कुछ औरतों की वजह से ना, कुछ जो अच्छी औरतें हैं ना इस दुनिया में, वो बदनाम हो गई है। कोई अपने पतियों को काट रहा है, मार रहा है, ड्रम में डाल रहा है, तो कोई पता नहीं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से किसी को पता नहीं क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, भाग रहा है। तो इसकी वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं, जो जूझ रही है ना इन सब घरेलू हिंसाओं के बीच में, वो बदनाम हो जाती है। जो अपने बच्चों के लिए घर नहीं छोड़ती है, ये सब उन कमीनियों की वजह से ना ये हालत हो रखी है। अभी पतियों को ना डिसएडवांटेज मिलने लग गए हैं सब जगह पे। गॉड, मैं उन औरतों से कहना चाहूँगी ऐसे काम मत किया करो। तुम लोगों को एग्जाम्पल बना के ना कई औरतें जूझ रही हैं। अब डिफ़िकल्ट टाइम अब शुरू हो रहा है। बहू से लेके ना हर औरत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उसका घर ना टूटे। कोई बात नहीं, शादी हो गई, नो प्रॉब्लम। एक महीना ऐसा है, 2 महीना ऐसा है, साल ऐसा है, चलो 2 साल निकाल लिए। 10-10 साल शादी के होने के बाद कोई इंसान किसी औरत को बोलता है तुम्हें तो हज़ारों मिले होंगे। अरे बेवकूफ़, अगर 1000 मिले होते तो तुझ जैसे इंसान के साथ क्यों रहती है? अपनी जॉब, अच्छी खासी जॉब क्यों छोड़ती? मुझे ना ऐसी औरतों पे बहुत दया आती है, और गुस्सा उस औरतों पे आता है जिन्हें कोई पड़ी नहीं है, जिन्हें अच्छी खासी फाइनेंशियली हेल्प भी मिलती है अपने हस्बैंड्स की तरफ से, फिर भी वो चीट करती हैं। आई डोंट नो किस वजह से, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो उनकी लाइफ है। लेकिन अगर अच्छी औरतें हैं जो एक्चुअल में अपना घर संभाल के बैठी हैं, जो चाहती हैं अपने घर को, अपने घर के हर उस इंसान को, अगर कुछ लोगों से नहीं भी बनती है तो वो उनसे दूर रहती हैं, फिर भी उन्हें ताना दिया जाता है कि यार तुम ही बात नहीं करती उनसे, तुम ही वो नहीं है, तुम ही कोशिश नहीं करती। अरे कर ली भाई, कोशिश कर ली, अब नहीं बनती हमारी तो हम नहीं बात करते, ठीक है? अब ज़बरदस्ती बात करवाओगे क्या? दिल से दिल का कनेक्शन होता है। लेकिन उसी घर की सास जब बहुओं को बदनाम करती है ना, जस्ट बिकॉज ये तो बाहर जॉब करती थी, इसके तो कितने आशिक होंगे, ये वो, तब बहुत गुस्सा आता है। तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, भाई तुम कैसे हो पहले वो देख लो, दूसरों पे उंगली मत उठाओ किसी के ऊपर।
जिस दिन सही में बहू जाग गई ना, ये मजबूर भी ऐसी औरतें ही करती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मुझे किसी पे उंगली उठाने का तो हक है ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि आज की सोसाइटी में ना सच बोलना ही सबसे बड़ा पाप हो गया है। कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, लेकिन बैक बाइटिंग करने के लिए सब कतारों में खड़े रहते हैं। ये आज हमारे देश की हालत है। और मैं कितनी औरतों को देखती हूँ यार, कितनी औरतों को देखती हूँ ऐसे ही जूझ रही हैं। समाज में जाएंगी, हेल्प मांगेंगी, पुलिस में जाएंगी, यहाँ जाएगी, मदद कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो मैंने देख लिया है, यहाँ पे एक ड्रंक आदमी अपने मुंह से अनशन बकता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कहने की कि भाई तू गलत है। उसके खानदान वाले चढ़ जाएंगे बहुओं पर। मेंटली टॉर्चर ना ऐसे होता है, जिस औरत पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी की औरतें जो है ना, उन्हें देख देख के हो रही हैं। अपनी आत्मसम्मान को मार के कैसे जीते हैं ना, ये मैंने आज देख लिया। और हम नहीं रह सकते ऐसे भाई, नहीं रह सकते। हम एक्चुअल में अपने घर को बसा के 10-10 साल निकालने के बाद इंसान टूट जाता है जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। मुझे आपसे जानना है फ्रेंड्स, उसे क्या करना चाहिए? उसका नाम निशा है। और प्लीज़ अपने मेरे इस वीडियो के थ्रू उसे ज़रूर मैसेज भेजिएगा, ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि कितने लोग हैं तुम्हारे सपोर्ट में, वो अकेली नहीं है। उसके पति को भी तो पता चले यूनिटी किसे कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।